हाय एवरीवन, यानी कि टॉरस कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं और उनके इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। इस रीडिंग को आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देखें तो ज़्यादा बेटर रेजोनेट कर पाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो चलिए देखते हैं टॉरस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मार्च के महीने में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। Are dealing with the Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo और Sagittarius एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कोई फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देखो ये पर्सन ना इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड हो, पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। एंड आपकी फैमिली भी बड़ी सपोर्टिव है, तो आपके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें ये सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये किसी ना किसी पास्ट रिलेशनशिप को अभी भी भुला नहीं पा रहे हैं आपके साथ। तो इनकी सच्चाई ये हो रही है दैट दे रियली वांट टू बी विथ यू कहीं ना कहीं। बट लेकिन यहाँ पे ये कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस हैं, आप दूसरे लोगों को ज़्यादा भाव दोगे, आप इनको भाव नहीं दोगे। और ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को ना अटेंशन सीकिंग बहुत, मतलब दिस इज समबडी हु लाइक्स बीइंग वेरी अटेंटिव। पब्लिकली भी अटेंशन बहुत चाहिए इनको, हर जगह से इनको अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सोचते ऐसा भी है कि ये शायद किसी ऐसे शहर में जा रहे हैं जहाँ पे आप नहीं रहते हो, वहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से उधर ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है, एक शिफ्टिंग चल रही है इनकी। आप परमानेंटली कहीं पर सेटल होना चाह रहे हैं, जहाँ से हटना नहीं चाहते, एक फैमिली बनाना चाहते हैं। बट आपके बारे में सोचना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन को लेकर, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। देखो अभी ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेके। ऑनेस्टली ना ये पर्सन आपको लेकर कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी इनके लाइफ के डिसीजंस आपको लेकर बहुत रुके हुए हैं, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में मे बी फैमिली इज़ द प्रॉब्लम, या ये भी समझते हैं कि आपकी जो फैमिली है कहीं ना कहीं आपके फैमिली शायद इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपके फैमिली कहीं ना कहीं इनसे थोड़ी दूरी बना रही है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ इनको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, इनके इंटेंशंस आपको लेकर क्या है टॉरस। You stole my heart at first sight, handled with care, acceptance। देखो इनके इंटेंशंस आपको लेके बुरे तो नहीं थे, अच्छे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता मुझे दिख रहा है कि
अपनाना चाहते हैं, आज चाहते हैं कि आप इनके जो भी फ्लॉज हैं उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि मे बी आप एक बहुत ही अमीर घर के हो या फिर आप कुछ ऐसे पर्सन हो जो आपकी फैमिली के कुछ ट्रेडिशंस हैं जो आप फॉलो करते आ रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि ये शादी ना कुछ थोड़ी एजड वालों की मुझे दिखाई दे रही है, कि या तो ये उम्र में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उम्र में एज के डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ यंग एट हार्ट। ओके, ये दिल से बहुत जवान है, मतलब वैसे ही उनका एनर्जी फ्लो वगैरह बहुत स्पार्कलिंग रहता है। मतलब अगर ये एजड भी हैं तो ये बहुत स्पार्कलिंग एनर्जी में आते हैं, और इनका हाथ बहुत सेंसिटिव है। दिस समबडी हु इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मतलब आप इनको कुछ भी बोलोगे तो ये कहीं गलत भी आपको समझ सकते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करो, एंड कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि आपका इनके साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है जो कभी टूटेगा नहीं, चाहे जितना भी आप इनको ब्लॉक करो या बात ना करो, इनको ऐसा फील होता है कि ये रिश्ता कभी टूटने नहीं वाला है। ओके, ये इनको फील होता है। लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन को लेकर टॉरस। आपकी क्या एनर्जी है इस पर्सन को लेकर? व्हाट इज योर एनर्जी? You are healing. You are healing right now. But I feel that आप एक मौका देना चाहते हो इस पर्सन को। ऑनेस्टली मुझे ये कार्ड निकल के आया है दैट यू वांट टू गिव दिस पर्सन अ सेकेंड चांस, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आप इस पर्सन के साथ एक रिकन्सिलेशन करना चाहते हो। आपके मन में रिकन्सिलेशन के थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। कहीं ना कहीं आप चीज़ें तो चाहते हो, देखो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये सब कुछ, बट लेकिन आप इस चीज़ से हील हो रहे हो, समवेयर आप हील हो रहे हो, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ आप हील हो रहे हो। ओके, एंड लेट्स सी कि टैरो हमें और क्या बोल रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग की वेट हो रही है, एंड प्लेफुलनेस टू recapture moments allow your inner youthful spirit to shine. Do you deserve love? You are lovable, आपको बोला जा रहा है। थोड़ा डिवाइन टाइम की वजह से कहीं ना कहीं आपके मे बी आप दूसरे कास्ट कल्चर से हो, ये पर्सन दूसरे कास्ट कल्चर से हैं, कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है, या इस डिसीजन को कास्ट कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा हील होना है, वेट करना है। एंजल गाइडेंस आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई थिंक समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल। ये रिकन्सिलेशन की तरफ ही है ये कार्ड जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई एम सीइंग दैट यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन। आई एम सीइंग कि आप एक नया डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आपने अपने ये डिसीजंस बहुत सोच समझ के लिए हैं, और एक नई ज़िंदगी की आप शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इस रिलेशनशिप में। ओके, मुझे यहाँ पे कोई ऐसे कार्ड नहीं दिखे हैं जो कि बहुत ही गंदे हैं, सड़े हुए हैं, या फिर उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर नेगेटिव एंटिटीज़ का कार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सारे कार्ड मुझे हीलिंग के बोल रहे हैं, और सारे कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि आप दोनों में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में ठीक होएंगी, बट होएंगी ज़रूर। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एवरीवन, बाय।